तो दोस्तों नमस्कार। फ़ोन में एक तो स्पेस भी कम हो गया है यार, बड़ी दिक्कत हो रही है फ़ोन में। फ़ोन बहुत हैंग भी कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक मेरे को लगा आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि एक जो हम कि जो मंदिर होते हैं या कहीं संतों का जो तीर्थ स्थान होता है या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे आपने कभी ये तो महसूस किया होगा कि आप कितने भी टेंशन में हो, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं या सत्संग करते हैं या कीर्तन में किसी के बैठते हैं या कहीं जागरण हो रहा होता है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं तो वहाँ पे मन हमारा शांत हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, कभी आपने सोचा है इसके पीछे का? वैसे अगर देखा जाए तो क्या कारण क्या है? देखो, अगर साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो देखो भाई, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को इतनी साइंस समझ तो आती नहीं, ठीक है। तो लेकिन जो इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है शायद, वो मेरे को जो लगता है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो जब हम कभी भी गुस्से में होते हैं, बहुत मतलब डिप्रेशन में होते हैं, या और हम उस समय में अगर भगवान के पास चले जाते हैं या फिर मंदिर में चले जाते हैं और भगवान का जैसी हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। और उसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि वहाँ पर भगवान मूर्ति रूप में वहाँ पे साक्षात विराजमान होते हैं। और जैसी ही, क्योंकि देखो अंत में सब कुछ ख़त्म होएगा, ये दुनिया, ये जो भी है सब टेम्परेरी है, तो आपको पता ही है। लेकिन ये मिलेगा और ये जाएगा कहाँ? ये सब कुछ भगवान ने ही बनाया है और अपने अंदर ही सब कुछ, जब ये नष्ट होगा तो अपने अंदर ही भगवान समेट लेंगे। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर से जो उस समय में जो दुर्गुण हमारे होते हैं, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है या दिक्कत हो रही होती है, हमें परेशानी हो रही होती है, तो वो भगवान, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, किसी संत के आगे बैठते हैं या कोई संत वाणी सुनते हैं तो हमें एकदम उसी समय एकदम शांति मिल जाती है और आराम मिल जाता है। तो जो मुझे लगता है वो यही कारण होता है कि वहाँ पर मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान होते हैं और इसीलिए हमें वो शांति मिल जाती है। क्योंकि मैंने भी इसे महसूस किया है, जब हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार हमें इसके ऊपर ये भी बात हो जाती है कि भाई हर समय तो गुस्सा तो कभी भी आ जाता है या डिप्रेशन हो जाता है या स्ट्रेस हो जाता है, तो हर समय तो भगवान नहीं मौजूद होते, या भगवान को हम हर समय मतलब मंदिर तो नहीं जा सकते। तो हो सकता है शायद नहीं भी जा सकते उस समय में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भगवान सबसे पहले बाहर, बाद में हमारे अंदर पहले बैठे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए जैसे ही हमें गुस्सा आए तो और हमें लगे तो उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए, 1 या 1.5 मिनट, 2 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, उस समय के लिए तो शांत हो जाए और अपने अंदर किसी भी अपने प्रभु का नाम लेके, जो ऐसे जैसे भी आप प्रभु का नाम, भगवान का नाम लें, कोई मंत्र आपको जपना हो, मंत्र जपें, तो देखिए आपको डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस, आपकी जो एंजाइटी होगी, आपको बड़ा जो तनाव है वो बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। तो आप एक बारी ट्राई करिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार किया है और इसी से बहुत कोशिश करता हूँ। हाँ, मुझे भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है गुस्सा नहीं आता, मैं कोई गुस्से को नहीं जीता, लेकिन ये है कि बहुत हद तक मैं भगवान का वो करके, मतलब जो है सुमिरन करता हूँ तो बड़ा शांति मिलती है और गुस्सा, तनाव, एंजाइटी उस पर काफ़ी कंट्रोल भी होता है। और इसीलिए कहते हैं कि प्रभु का स्मरण ज़रूरी है। तो आप बताइए, क्या आप इसे ट्राई करेंगे? और अगर करेंगे तो कब से? और फिर बस यही बात आपसे करनी थी। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, और इस ठंड में
अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये 1 महीना जो जनवरी का है ये बहुत ही ख़तरनाक अब जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ चैनलों पे भी कि बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ेगी। अब 1 ही महीने की है, वैसे तो अक्टूबर से आ जाती है, लेकिन इस बार तो दिसंबर भी चला गया और जनवरी अब आ गई है और जनवरी में ही पड़ रही है। तो अब ये तो है कि भाई मौसम तो पहले जैसे नहीं रहे, ना वातावरण जैसा रहा पहले जैसा रहा, क्योंकि मनुष्यों ने कुछ नहीं छोड़ा। मनुष्य आज बहुत हद पार कर चुके हैं, अपनी प्रकृति को बिल्कुल नष्ट करने पर तुले हुए हैं। खैर इस टॉपिक पे तो बहुत बड़ा बात हो सकती है, इस पे बाद में कभी करेंगे। बाकी बस यही था कि आप अपने आप का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय श्री राम।